अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जब बंदा छुट्टियां गुजारने गांव जाता है तो गांव में भी फरमाइशें होती हैं खानों की। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ और आसान सी रेसिपी हैं। 2 रेसिपी बनाने लगा हूँ, तवज्जो से देखेंगे इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा और फुल मज़ेदार वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों वीडियो का आगाज़ किया है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप ना करें। इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा और गाँव में किस तरह खाना बनता है वो भी आप लोग देख सकेंगे। एक देचकी के अंदर दोस्तों मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं इस चॉपर की मदद से। तो इसके अंदर डालडा घी मैंने इस्तेमाल किया है। तो गाँव में तकरीबन घी ही इस्तेमाल होता है, ऑयल वगैरह कम ही होता है। तो इसको दोस्तों थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया और नमक और मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी डाल दी है। नमक मिर्च दोस्तों गाँव में थोड़ा स्पाइसी खाना अच्छा वाला होता है, शहरों की तरह फीके खाने जो है वो ये गाँव वाले लोग पसंद नहीं करते। तो नमक मिर्च दोस्तों आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकेंगे। टमाटरों की पेस्ट जैसे ब्राउन हो चुकी थी उसका, तो ये मेरे पास बीफ था, मैंने गलने के लिए रखा हुआ था लहसुन अदरक डाल के और 2 प्याज डाल के। तो दोस्तों इसको बना लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर मैंने बीफ जो है वो शामिल कर लिया है। तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं इन मसालों के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कर लिया करें, शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा मेरे पास काली मिर्चें और ज़ीरा वगैरह था तो ये मैंने ऐड कर दिया है। तो गाँव में सिंपल सादे मसाले होते हैं तो इन्हीं के साथ बनाएंगे और बहुत मज़े का ये आलू गोश्त हमारा जो है वो बनेगा दोस्तों। तो गोश्त की मैं भुनाई कर रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों पानी गोश्त का खुश्क हो जाए उसके बाद इसके अंदर जनाब ऐड करेंगे फिर आलू। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है वो ऊपर आ चुका है, गोश्त की भुनाई हो चुकी है अच्छे से। इस टाइम पे आके इसके अंदर डालना है आलू को। आलू आप लोग जो है वो कच्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने अलहदा चूल्हे के ऊपर जो है आलू बॉईल कर लिए, थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर। आलू इसके अंदर हाफ़ डन करके मैंने डाल दी, इसको करेंगे मिक्स। बहुत ही मज़ेदार ये सादी किस्म की आलू की गोश्त की रेसिपी है। तो ये जिसके अंदर मैंने आलू बॉईल किए थे वही वाला पानी गरम गरम मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे दोस्तों। और मज़ेदार जो है बीफ आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका होगा गाँव वाले स्टाइल में। तो आप लोग को ये गाँव वाला स्टाइल पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको आगे ज़रूर शेयर कर देने। ये रेसिपी मुकम्मल हुई और दूसरी रेसिपी की तरफ दोस्तों चले जाते हैं। वो भी आसान सी रेसिपी है लेकिन गाँव में आप लोगों को पता है कि खाने का एक अलग ही स्टाइल होता है, अलग ही तरीके होते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन दोस्तों चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो इसके अंदर मैं प्याज ब्राउन कर रहा हूँ। तो प्याज जैसे ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा इसके अंदर टमाटर और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट इकट्ठे ही डाल देंगे। जैसे ही थोड़ा सा मसाला हमारा भुनाई की तरफ जाएगा इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने डाली है मिर्चें और हल्दी डाल दी है हाफ़ टी स्पून के करीब। इसको दोस्तों अच्छे से भुनाई कर लेते हैं, मसाला और प्याज टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाएंगे हमारे। उसके बाद फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये भी कुछ चिकन शोरबा टाइप बन रहा है। तो चिकन मेरे पास हाफ़ केजी था, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से भून लेते हैं। चिकन की स्मेल दोस्तों जैसे ख़त्म होगी फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर हम। बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार ये दोनों रेसिपी बनी हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और पसंद आएगी। दोस्तों जैसे ही पानी खुशक हो जाएगा चिकन का उसके बाद इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ आलू और मटर मिक्स। ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैं ऐड करूँगा जब हमारा ये चिकन अच्छे से भुनाई हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी।
अगर पसंद आती है तो इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करना है तो मुझे कमेंट में इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। जी तो दोस्तों, चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई है। इस टाइम ये थोड़े से मटर थे और थोड़ा सा आलू मैंने चॉप करके डाल दिया है। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे और इसके ऊपर दे देंगे पानी डालकर ढक्कन। ढक्कन आप लोगों ने देना है ताकि चिकन और आलू मटर अच्छे से नरम हो जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए हमारे सालन के अंदर। तो इसी के साथ दोस्तों आज की रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह नासिर।